समय नहीं आता था, तो अब वो लोग जैसे ही मेरा मजाक उड़ाते, पहले वो मुझे एक बोलते, मैं उनको दो बोलता, अब वो मुझे एक बोलते, मैं खुद के बारे में एक चीज और ऐड कर देता। वो कहते हैं हाँ वे उंगली, मैंने कहा हाँ यार तुम सही कह रहे हो, सही नाम रखा है तुमने मेरा, मैं हूं ही बेवकूफ, मैं हूं ही पागल। तो ये करते करते हुआ क्या, मजे की बात मेरे को अभी भी याद है, उनमें से एक लड़का जो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था स्कूल टाइम में, उसने बोला, जब ऐसे ही कुछ देर तक ये चलता रहा, तो उसने बोला, कहता भाई संदीप तू बिल्कुल बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। और उसकी जो टोन थी ना बोलने की, वो खुशी वाली टोन नहीं थी। He was in a state of shock. वो सदमे में था कि भाई ये हुआ क्या इस लड़के को, वो सदमे में था। क्यों? क्योंकि उसकी पावर उसके हाथ से चली गई थी। सोचो किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो और वो एकदम से चली जाए रातों रात, तो क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो शॉक में आ जाएगा ना, कहेगा भाई ये क्या हुआ है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि उसकी पावर थी क्या, उसकी पावर थी मेरा गुस्सा। मुझे गुस्सा आता था और वो मुझे गुस्सा दिलाता था। मैं चिढ़ता था, वो मुझे चिढ़ाता था। मैंने चिढ़ना बंद कर दिया, अब वो किसको चिढ़ाएगा? सोचो, उसकी पावर गायब, उसके जोक्स फेल, पूरी तरह से फेल। मतलब वो कुछ भी कोशिश करता हुआ फेल, किसी को हंसी नहीं आती। उसके बाद में जो मैं अपने बारे में बोलता हूं उसमें ज्यादा हंसी आती। तो ये मेरा लाइफ का छोटा सा मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर एक इतना छोटा सा चेंज लेकर के आ जाए तो किस तरह से हमारी लाइफ एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन पे निकल जाती है। सोचो, मेरे अंदर का गुस्सा मर गया, फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई, दुख गायब हो गया, क्योंकि अब मुझे हंसने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, टीवी देखने की जरूरत नहीं थी, खुद के ऊपर अकेले में बैठ करके हंस सकता था। कितना कुछ मिल गया छोटी सी चीज के थ्रू। और आपने भी शायद ये चीज नोट करी होगी कि जब मैं स्टेज पर होता हूं या वैसे भी रियल लाइफ में भी, कि किसी भी तरह का कोई भी जोक क्रैक करने में, चाहे कितने भी लोग बैठे हो, चाहे 10 लोग बैठे हो, चाहे 10,000 लोग बैठे हो, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं होती। हुआ क्या है कि आज मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि मैं चाहे कैसा भी जोक क्रैक करूं, यहां पर कैसा भी, अच्छा हो या बुरा हो, एक चीज गारंटीड है, आप लोगों ने हंसना ही हंसना है। हंसना ही हंसना है, गारंटीड हंसना है। और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जो किसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और मैं बताता हूं कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं। मैंने कोई जोक क्रैक किया या कुछ बोला यहां पर आकर के, अगर आपको जोक समझ आ गया तो आप क्या करोगे? हंसोगे, उस जोक के ऊपर ठहाके मार मार के हंसोगे, खुल के हंसोगे। और अगर वो जोक समझ नहीं आया तो क्या होगा? तब भी आप हंसोगे। फर्क ये है कि आप मन ही मन मेरे जोक के ऊपर नहीं, मुझ पर हंसोगे कि कितना बेवकूफ आदमी है, ये तो पागल है बिल्कुल ही। मन ही मन आप हंसे ना, तो हुआ वो जो मैं चाहता था। मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद क्या था? ये नहीं था कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो, ये था कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ जाए, बस। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो या मुझ पर हंसो? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, या मेरी बेवकूफियों पे हंसो, या मेरे फेलियर्स पे हंसो, या मेरी वीकनेसेस पे हंसो। होता क्या है, जब हम धीरे धीरे इस रास्ते पे चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब सिर्फ हम अपनी छोटी छोटी वीकनेसेस का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि बड़े से बड़े फेलियर का भी मजाक उड़ा सकते हैं। बड़े से बड़े फेलियर का सोचो, ये क्या है? एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बात करी थी। वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में जितने भी डर हैं आपकी लाइफ में, उनमें से सबसे बड़े डरों में से एक वो था, सबसे बड़ा रोग क्या है? आप में से इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आप कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल है, आपको पता है अंदर से कि मैं ये कर सकता हूं, आप करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत गहराई में एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, उस वजह से नहीं कर रहा। रीजन कुछ और है। रीजन क्या है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया तो बढ़िया है, अगर फेल हो गया तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा।
ये आता है अंदर से, ये डर हमको आगे बढ़ने से रोकता है, सबको रोकता है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, सबके अंदर होता है ये डर। तो धीरे धीरे अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने ऊपर हंसना शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है भैया जब ये डर पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाएगा। आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। जिसका जो काम है उसने वही करना है। आप कुछ अच्छे से अच्छा भी कर लो ना लाइफ में, आप जा करके हिमालय के ऊपर जा करके झंडे गाड़ दो माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तब भी जिसने आपके ऊपर हंसना है वो हंसेगा, वो कहेगा देखो पागल है, कहां पहुंच गया। तो कहेगा क्या जरूरत थी, तो कहेगा ये कोई काम है करने वाला, घर पे बैठो टीवी देखो खाओ पियो मस्त रहो, क्या जरूरत है कुछ करने की। तो जिसने मजाक उड़ाना है, जिसका बेसिक नेचर है नेगेटिव चीजों को देखने का, वो नेगेटिव ही देखेगा भाई। तो फर्क क्या पड़ता है। और ये एक छोटी सी क्वालिटी है जो आप उन सब लोगों में देखोगे इस पूरे दुनिया में, जो भी लोग अपनी जिंदगी को खुल करके जी रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू देम। तो जीना है तो क्या करना है, खुल के जीना है और खुद पर हंसना है। खुद का मजाक उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इससे होता क्या है, सिर्फ इतना नहीं होता, इसके और एक स्टेप और अंदर जाते हैं, थोड़ा और डीप में जाकर के देखते हैं क्या होता है। कि जैसे जैसे आपको खुद की वीकनेसेस का मजाक उड़ाना आ गया, खुद की बेवकूफियों का, खुद की कमियों का, खुद के फेलियर्स का, तो धीरे धीरे ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस जो हमको मिलती है, हम उसका भी मजाक उड़ा पाएंगे। अपनी सक्सेस का, किसी और की सक्सेस का नहीं। और की सक्सेस का तो दुनिया मजाक उड़ाती है कि अपने पड़ोसी के पास में अपने से बड़ी गाड़ी आ गई, जरूर कोई गलत काम कर रहा है, जरूर कोई गड़बड़ काम कर रहा है, होता है। खुद की सक्सेस का, और देखो इससे क्या होगा। मैंने आज तक अपने सेशंस में ये इस टॉपिक को बहुत ज्यादा टच किया है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया कि सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है। क्योंकि जहां आप सक्सेसफुल हुए, आपके पास में, आपकी फील्ड में आपका नाम हुआ, आपके पास में पैसा आया, आपके पास में पावर आई, तो आप चाहो ना चाहो उस सक्सेस ने आपके दिमाग पर चढ़ना ही चढ़ना है, गारंटीड चढ़ना है। आपके अंदर अहंकार आना ही आना है, आपकी ईगो ने बढ़ना ही बढ़ना है। और जिसके अंदर अहंकार आया, जिसके अंदर ईगो आई, वो अंधा अकड़ गया। जो भी अकड़ा समझो वो मर गया। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में, उनके अंदर का बच्चा मर जाता है। जहां ये सक्सेस, जब तक कि ये हमारे पैर की जूती पे है तब तक ठीक है, जहां ये सर पे चढ़ी, गड़बड़ शुरू। आप खुल करके वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। ईगो बढ़ती चली जाएगी, अकड़ बढ़ती चली जाएगी। पता कैसे लगेगा आपको ये चीज हो रही है, जब भी जिंदगी में हंसी छिन जाए, सीरियस हो जाओ, माथे पे सलवटें पड़नी शुरू हो जाएं, अकड़ जाओ, हमेशा अकड़े अकड़े रहो, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उस समय वक्त है अपने फेलियर्स का नहीं, अपनी सक्सेस का मजाक उड़ाने का। अरे क्या हो गया तो टेम्पररी है, नाम भी टेम्पररी है, सक्सेस भी टेम्पररी है, और मेरे हाथ की चीज नहीं है। सीरियस होना है तो काम के बारे में सीरियस होना है। जो काम मैं कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से करना है। नाम का क्या है, नाम और बदनाम में कितनी देर का फर्क है, कुछ सेकंड्स का। तो इस चीज को लेकर के क्यों सीरियस होना है, सक्सेस को लेकर के क्यों सीरियस होना है, पैसे को लेकर के क्यों सीरियस होना है। इन सब चीजों को लाइटली लेना है, सिर्फ फेलियर्स को नहीं, सक्सेस को भी लाइटली लेना है, और पूरी तरह से आजाद रहना है, पूरी तरह से खुल के जीना है अपनी लाइफ को। मतलब कि बिल्कुल वैसे ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर लेवल पे आप पहुंच जाओ, बिल्कुल वैसा ही रहना है जैसा आप तब थे जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब आप छोटे से बच्चे थे। दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए। भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर हंसना है, खिलखिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है। मतलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा, और दिल होना चाहिए एक छोटे से बच्चे के जैसा।